एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं, जैसे हमारे महासचिव ने कहा। और ये बहुत ही हिम्मत का एक फैसला अभिजीत ने लिया कि जब देखा कि नीट की परीक्षा के आधार पर इतना लूट हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे नौजवानों की भविष्य पर इतना जबरदस्त अंधेरा का छाया हुआ है, तो खुद सब कुछ छोड़कर वो वापस आए। और साथ देने वाले हमारे योद्धा लद्दाख के हमारे साथी सोनम जी, वो भी साथ जुड़ गए। मैं ये समझती हूँ कि नाम तो कॉकरोच जनता पार्टी की तो है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कोई वोट के लिए, कोई सीट के लिए, कोई क्षमता प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष नहीं है। तो पहले मैं ये कहूंगी इस मंच से कि जितने भी हमारे देश के राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दलों को अगर वो सोचते हैं कि ये मांग जायज मांग है कि जिसकी प्रधानता में एनटीए जो एक प्राइवेट एजेंसी है उनको इजाजत दी गई, उनको क्षमता दी गई और उसके तहत जो पूरा लूट हुआ एग्जामिनेशन पेपर्स का, और केवल एक एग्जाम नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स को लेकर जो घोटाला है उसको रोकने के लिए जो प्रधान जिम्मेदार है हमारे देश की शिक्षा मंत्री, उनकी इस्तीफा की मांग को लेकर अगर सब राजनीतिक दल सहमत है तो मैं आज उनसे भी अपील करूंगी कि यहां आकर, इस मंच पर आकर इस जायज मांग के लिए संघर्ष का वो सबको समर्थन देना है। मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आज हमारे देश की राजनीति इनकी संकीर्ण हो चुका है कि हम राजनीति को केवल वोट और सीट के साथ जोड़ लेते हैं, जिसके कारण लाखों लोगों की जो आवाज है वो उठती नहीं है। मुझे खुद स्वयं पता है ये जो नीट एग्जाम और परीक्षा का जो असर पड़ा। मैं पिछले महीने राजस्थान गई थी, झुंझुनू जिला में। हमारे साथी उस छात्र के घर गए थे, झुंझुनू का वो दलित परिवार का लड़का, जिसकी आर्थिक मजबूरी में उनकी फादर ने अपनी पूरी जमीन को गिरवी रखी, एग्जाम दिया। इस बार एग्जाम में उसकी उम्मीद बनी कि इस एग्जाम में मैं पास होकर अपने परिवार का मदद कर लूंगा, लेकिन अगले दिन पता चला कि एग्जाम ही रद्द हो गया। और बर्दाश्त न करने की, बर्दाश्त का मतलब उसकी हिम्मत थी, लेकिन अपने बाप की आंखों को जब वो देखा क्या हालात परिवार का था, उसने अपनी जान ले ली। मैं कहती हूं ऐसे 20 शायद स्टूडेंट्स है, 20 है ना अभिजीत, शायद 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मजबूरी में अपनी जान ले ली, और फिर भी ये सरकार कस से मस नहीं हो रही है। और वही जो शिक्षा मंत्री है जिसकी प्रधानता में ये सब हुआ, आज भी बना रहा है। इसका मतलब हमारे नौजवानों की जिंदगी की कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो ये मांग एक बहुत सही मांग है। ये मांग कोई पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई मांग नहीं है, ये मांग न्याय के साथ जुड़ी हुई है। जनवाद का जो पहला असूल है जवाबदेही, अगर किसी की जवाबदेही नहीं बनती है तो काहे का ये जनवाद है। इसलिए ये मांग पॉलिटिक्स का नहीं, ये मांग अकाउंटेबिलिटी के साथ जुड़ी है, जस्टिस के साथ जुड़ी है। हमारे सब परिवार के जितने नौजवान हैं
उनकी भविष्य के साथ जुड़ी है। और इसीलिए हम इस मंच पर आकर हम कहते हैं शाबाश दीप्के, शाबाश सोनम, आपने इस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए जो प्रण लिया है, हम आपके साथ हैं। और हम सिर्फ नहीं, मैं समझती हूँ हर देशवासी जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो इस देश का भविष्य नौजवानों के साथ जोड़कर देखता है, हर व्यक्ति की आवाज यहाँ आपके साथ है। सोनम जी आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारे संघर्ष जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान को इस पद से हटाओ। मोदी जी अपनी खामोशी को तोड़ो, न्याय के झंडा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই, লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।